आज केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर विनय नरवाल के घर पहुंचे और उन्होंने परिजनों को सांत्वना दी। और आप देख सकते हैं उनके दादा के साथ मनोहर लाल खट्टर जी बैठे हुए, उनकी भी आंखें भर आई। और साथ में करनाल के विधायक जगमोहन आनंद जी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। बहुत ही दुखद घटना। आपको बता दें कि कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा कई लोगों को गोलियों को निशाना बनाकर मौत के घाट उतार दिया था, जिसमें करनाल के भी विनय नरवाल थे और यह नेवी में लेफ्टिनेंट पद पर कार्यरत थे। कल उनका अंतिम संस्कार करनाल के मॉडल टाउन शिवपुरी में कर दिया गया था और उस मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद थे। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष हरविंदर कल्याण भी मौजूद थे और कई विधायक भी मौजूद थे। फिलहाल आप यहाँ देख सकते हैं कि परिजनों से मिलते हुए मनोहर लाल खट्टर जी, देखिए इस बारे में उन्होंने क्या कहा। करनाल पहुंचे हैं लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के घर। सर, परिवार के पास पहुंचे हैं। कश्मीर में बहुत ही दर्दनाक हादसे में विनय नरवाल की डेथ। मित्रों, बहुत ही ये दुख, असहनीय दुख की बात है कि हमारा एक बहुत नौजवान होनहार विनय नरवाल आतंकवादियों का शिकार हो गया, शहीद हो गया। जी सर। उनके परिवार के लोगों को मिलने के लिए मैं आज आया हूँ। स्वाभाविक है, हम सबको जब इतना कष्ट है, दुख है, मन में पीड़ा है, परिवार के लोगों को होना स्वाभाविक है। परिवार ने बहुत ही एक प्रकार से बड़े अरमान होते हैं कि बेटे को पाल पोस करके और एक अच्छे मुकाम पर उसको पहुंचाया है। देश की सेवा के लिए लंबे समय तक उसने सेवा करनी थी, लेकिन जिस प्रकार की घिनौनी हरकत हुई है, आतंकवादियों ने की है, इसकी मैं निंदा करता हूं, घोर निंदा करता हूं। और साथ ही और जो 25 लोग उनके साथ मारे गए हैं, एक नागरिक नेपाल के भी हैं। मैं कल नेपाल में था, तो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर को मिलकर के भी मैंने सांत्वना व्यक्त की। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर और भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी की बातचीत भी हुई है और वो भी चिंता में थे कि इस प्रकार के जो टूरिस्ट हैं उनको सुरक्षित अगर नहीं कर पाएंगे तो काफ़ी कठिनाई आएगी, क्योंकि टूरिज्म चाहे भारत हो, नेपाल हो, भारत का हिस्सा कश्मीर हो अथवा अन्य प्रदेशों में टूरिस्टों का आना जाना लगातार रहता है। कल मैं नेपाल में था तो वहाँ भी बड़ी संख्या में जो इधर से धार्मिक यात्रा पर और टूरिज्म पर भारत के लोग जाते हैं, उनसे भी मिलना हुआ था। ये घटना हम सबके लिए चिंता की बात है। प्रधानमंत्री जी विदेश गए हुए थे, उन्होंने तुरंत अपना दौरा रद्द करके और वापस आए। कल दिन भर बैठकें चली, आपसी बातचीत हुई और कल कैबिनेट की जो सिक्योरिटी कमेटी है, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, उनकी मीटिंग हुई है। और जो पाकिस्तान के खिलाफ जिस प्रकार के वहाँ कदम उठाए गए हैं हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री ने, बहुत सख्त कदम है, इनको कोई बहुत हल्के से न ले। पाकिस्तान के हाई कमीशन को यहाँ से खाली करने के लिए कह दिया गया है। हमारे जो उच्चायोग पाकिस्तान में था उनको वापस बुला लिया गया है। अटारी बॉर्डर उसको बंद कर दिया गया है। किसी भी पाकिस्तानी नागरिक को कोई वीज़ा नहीं दिया जाएगा। जो पहले से वीज़ा पर यहाँ आए हुए हैं उनको भी 1 मई से पहले यहाँ से जाने के लिए कह दिया गया है। और सबसे बड़ा जो एक विषय है, जो वर्षों से जिसका लाभ पाकिस्तान उठाता था, वो सिंधु जल समझौता, उसको अब एबियंस में रख दिया गया है। और अब कम से कम पाकिस्तान इसको हल्के में न ले। और अगर पाकिस्तान ने अभी भी इस प्रकार की कोई गतिविधि का कोई संकेत दिया तो फिर पाकिस्तान का मैं समझता हूँ उसको भारी एक नुकसान, ऐसा भारी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आज दुनिया के देश इस मामले में आतंकवाद के खिलाफ हमारे साथ खड़े हैं और
किसी भी प्रकार की कार्रवाई आतंकवाद को दबाने के लिए, इन घटनाओं का बदला लेने के लिए भारतवर्ष को जो करना होगा जरूर करेंगे। प्रधानमंत्री जी, हमारे रक्षा मंत्री, हमारे विदेश मंत्री सब इस पर बहुत बारीकी से नजर रखे हुए हैं। और आज ऑल पार्टी मीटिंग राजनाथ सिंह जी की अध्यक्षता में वो भी हो रही है। सभी पार्टीज को लोगों ने इस घटना को कंडेम किया है और मैं समझता हूँ देश एक है, मजबूत है। सारे देश में इसका जो रोष है वो प्रकट हो रहा है। एक विषय और जो नई बात ध्यान में आई है कि अभी तक आतंकवाद के खिलाफ कश्मीर के लोग नहीं दिखाई देते थे, लेकिन पहली बार ये भी है कि कश्मीर के लोग आतंकवाद के खिलाफ आज बोले हैं, यानी कल उनके बाजार भी बंद थे। आगे से आतंकवाद को कश्मीर के लोग भी सहन नहीं करेंगे। कश्मीर पुनः शांति के रास्ते पर, जैसे काफी समय से 370 धारा हटने के बाद आया है, उस रास्ते पर ही बढ़ेगा और ऐसी गतिविधियों को हम हर कीमत पर रोकने का प्रयत्न आप भी करेंगे। कुछ ऐलान कर रहे थे, सड़क की बात कर रहे थे, कुछ चर्चा अभी चल परिवार रही के लोगों से बात हुई है, तो अभी क्योंकि हरियाणा सरकार की ओर से ये कदम सब होने हैं, मैं मुख्यमंत्री से बात करूंगा और बात करके उचित कोई ना कोई, क्योंकि विनय नरवाल का नाम अमर रहे, उनके नाम से करनाल में जो भी कोई घोषणाएं करनी होंगी वो हम बाद में करेंगे। क्योंकि अभी परिवार एक प्रकार से जो इस समय 10 दिन का 12 दिन का जो भी शोक का कार्यकाल है, उस कार्यकाल के समाप्त होने के बाद इन सारी चीजों पर विचार है। करेंगे। ये पल तो नहीं है, लेकिन फंसे रॉबर्ट हुए हैं वाड्रा श्रीनगर में। बयान कुछ लोग दे श्रीनगर में फंसे हुए हैं, उनकी मांग है कि हमें वहां से निकाला जाए स्पेशल फ्लाइट के जरिए। टिकटों के रेट 35-35 हजार रुपए हो गए। कल लाइव इंटरव्यू हुआ है श्रीनगर से। कल रात्रि को हमारे जो उड्डयन मंत्री नायडू जी, राममोहन नायडू जी ने मीटिंग ली है सभी अधिकारियों की और उनको चेता दिया गया है कि इस अवसर का कोई एयरलाइंस लाभ न उठाए। जो सामान्य किराया है उसी किराए से उन लोगों को वापस दिल्ली और मुंबई के लिए स्पेशल फ्लाइट्स एयर इंडिया की भी 2 तय कर दी गई हैं और ऐसे ही 2 दूसरी प्राइवेट एयरलाइंस की उन्होंने भी, शायद इंडिगो है या कौन सी, उन्होंने भी तय कर दी हैं। और भी आवश्यकता होगी तो स्पेयर एरोप्लेन्स उनको खड़ा किया गया है ताकि जितनी जितनी आवश्यकता होगी उन लोगों को वहाँ से इवैक्यूएट करने की जो बात आएगी वो जरूर करेंगे। फिर भी शांति बहाल हो और टूरिज्म के नाते से लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़े, इस नाते से भी काम साथ साथ शुरू कर दिए गए। शहीद राजनीति कर रहे हैं सर, रॉबर्ट वाड्रा का बयान आपने देखा बड़ी दुर्भावना, यानी एक प्रकार की एक दुर्भाग्य की बात है कि जो नाम आप ले रहे हैं, उन्होंने जिस प्रकार से इस घटना को रंग दिया है, वो कम्युनल रंग देने की जो बात पाकिस्तान के लोग कर रहे हैं, टेररिस्ट कर रहे हैं, इसी प्रकार की कम्युनलिज्म की बात अगर हमारे लोग नेता जो करेंगे तो वो भी एक दुर्भाग्य की बात है। इसको नहीं करना चाहिए, समझना चाहिए। वैसे तो अब तक जो जो घटनाक्रम हुआ है उसको सब लोग समझ चुके होंगे, फिर भी उनको सद्बुद्धि आए, इतनी ही बात कह सकते हैं। बेटी ने कहा है कि काफी वहाँ क्या घटनाक्रम हुआ, क्या नहीं हुआ है, प्रत्यक्षदर्शी तो स्वयं है। फिर भी उन्होंने जो बात कही है इसका नोटिस सरकार भी लेगी, आर्मी के लोग भी लेंगे, बाकी भी लेंगे और कोई सावधानी कोई ज्यादा बरतने की आवश्यकता होगी जरूर बरती सर, जाएगी। शहीदी का दर्जा मिल सकता है विनय नरवाल को, कुछ ऐसा कोशिश करेंगे? कुछ केंद्र सरकार की पॉलिसी नीति होती है, क्योंकि प्रत्यक्ष जब युद्ध होता है तब तो मिलता ही है, लेकिन ये चूंकि प्रत्यक्ष युद्ध नहीं है, आतंकवादियों का एक बर्बरतापूर्ण अटैक है, इसमें जो भी कोई भारत सरकार की नीति होगी उसके हिसाब से काम किया आपको जाएगा। नहीं लगता सर इस वक्त कुछ बड़ा करने की जरूरत है? ये भावना आम पब्लिक की है, शायद आपके मन में भी ऐसे विचार आते हो। देखिए, चूंकि ये बहुत एक डिप्लोमेटिक बातें होती हैं, केंद्र सरकार की ओर से बड़ा ध्यान रखा हुआ है। प्रधानमंत्री जी ने अपने 2 दिन के सारे कार्यक्रम देश भर के जहाँ थे सब रद्द कर दिए हैं और आज अभी ऑल पार्टी मीटिंग भी हो रही है। कल कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटीज में जो बात बताने लायक है वो सब बता दी गई है। अन्य कुछ विषय ऐसे होते हैं जो हमें और आपको इस समय चर्चा करने के बजाय इंतजार करना चाहिए कि कौन सा सख्त स्टेप उठाया जा सकता है। सर, विनय जी की वाइफ